दोस्तों, क्या आप रावगढ़ रियासत का इतिहास जानते हैं? आखिर क्या है रावगढ़ किले का सच और क्यों इस किले को जीवंत किला कहा जाता है? इसका नाम रावगढ़ ही क्यों पड़ा और क्या है हिंदूपत की कहानी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है गुना से लगभग 60 किलोमीटर दूर छबड़ा गुगोर राजस्थान से। यहीं पर खींची राजपूतों का शासन हुआ करता था। पर छबड़ा गुगोर के किले पर हमेशा 12 जिले के हाड़ा शासकों का खतरा मंडराता रहता था। इसीलिए खींची शासक एक ऐसे सुरक्षित और केंद्रीय स्थान की खोज में थे जहां वे अपनी राजधानी सुरक्षित तरीके से स्थापित कर सके। और इसी वजह से गुगोर में लगभग 400 वर्षों तक शासन करने के बाद खींची राजपूत अपने अस्तित्व की तलाश में रावगढ़ की ओर बढ़ते हैं। और यहीं पर सबसे पहले खींची राजपूत राजा लाल सिंह ने खींचीवाड़ा की स्थापना की। इनके पिता राजा गरीबदास थे और इस तरह रावगढ़ के पहले राजा लाल सिंह खींची ने 1673 ईस्वी में खींचीवाड़ा बसाया। राजा लाल सिंह ने ही इस नगर को बसाया और हिंदूपत नरेश की उपाधि धारण की। और रावगढ़ किले की नींव भी राजा लाल सिंह ने ही रखी थी, जिसमें भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना उन्होंने की और राघव जी महाराज के नाम से उस मंदिर को जाना गया। राघव जी के नाम से ही खींचीवाड़ा रियासत का नाम रावगढ़ पड़ा और इस तरह रावगढ़ रियासत का नामकरण हुआ। आगे चलकर राजा लाल सिंह के पुत्र राजा धीरज सिंह 1697 में रावगढ़ के दूसरे राजा बनते हैं। इनके शासनकाल में 1705 ईस्वी में रावगढ़ किले का निर्माण पूरी तरीके से संपन्न हो जाता है और रावगढ़ रियासत का विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, राजा धीरज सिंह के शासनकाल की सबसे बड़ी विजय थी झारकोन का किला, जिसे राजा धीरज सिंह ने नंदवंशियों से जीता था और उसी किले को आज बजरंगगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। राजा धीरज सिंह की मृत्यु भी बजरंगगढ़ के किले के संघर्ष में युद्ध करते हुए हुई थी और उनकी छतरी भी बजरंगगढ़ किले में ही बनी हुई है। एवं राजा धीरज सिंह का सिद्ध स्थल आज भी रावगढ़ के धीरपुर में स्थित है, जहां इन्हें राजा धीर सिंह के नाम से पूजा जाता है। दंत कथाओं में लोग मानते हैं कि उनकी दी हुई कसम से इस क्षेत्र में सर्पदंश रोगी मतलब सांप का काटा हुआ भी ठीक हो जाता है। इनका शासनकाल 1726 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र गज सिंह रावगढ़ के तीसरे राजा बनते हैं, मगर उनका शासनकाल महज 3 वर्ष ही रहता है। इसके बाद रावगढ़ के चौथे राजा विक्रमजीत सिंह प्रथम बनते हैं, जो राजा धीरज सिंह के दूसरे पुत्र थे, जिन्होंने बजरंगगढ़ किले का जीर्णोद्धार कराया और किले को ही अपना मुख्यालय बनाया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य प्रथम ने छबड़ा गुगोर क्षेत्र को भी अल्प समय के लिए अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सन 1744 ईस्वी में रावगढ़ के 5वें राजा बलभद्र सिंह प्रथम बनते हैं और उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, राजा बलवंत सिंह एवं राजा बुद्ध सिंह। आगे चलकर जब बलवंत सिंह रावगढ़ के छठे राजा बनते हैं तो उन्होंने अपने छोटे भाई राजा बुद्ध सिंह को 1776 ईस्वी में मकसूदनगढ़ की जागीर दी है। इस तरह मकसूदनगढ़ पर राजा बुद्ध सिंह का शासन हो जाता है और बलवंत सिंह रावगढ़ में शासन करते हैं। इसके बाद 1797 ईस्वी में रावगढ़ के सबसे प्रतापी राजा जय सिंह का शासन आता है, जो अपने पिता की तुलना में अधिक प्रतापी रहे। महज 17 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक किया गया था। राजा जय सिंह को बजरंगगढ़ के किले में और गुना के क्षेत्र में अधिक रुचि थी। राजा जय सिंह हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने झारकोन किले का नाम बदलकर बजरंगगढ़ कर दिया था। इतना ही नहीं, इतिहासकार जेम्स टोड के अनुसार प्रसिद्ध खींची नेता जय सिंह कभी भी अपने आराध्य देव के बिना युद्ध भूमि में उतरा ही नहीं करते थे। वे हमेशा बजरंग की जय का नारा लगाते हुए अपने युद्ध लड़ा करते थे। उन्होंने बजरंग देव की 3 प्रतिमाएं बनवाई थी, एक तो बजरंगगढ़ में, दूसरे रावगढ़ के किले में और तीसरे रावगढ़ नगर में स्थापित की थी। इनके ही शासनकाल में ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के सेनापति जॉन बैप्टिस्ट ने 1818 में बजरंगगढ़ किले पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था। और फिर आगे चलकर जीवन के अंतिम समय में जय सिंह बीमार हो जाते हैं, तो हिंदूपत राजा जय सिंह अपनी तलवार और भाला खींची वंश के धोकल सिंह खींची को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस वंश के सभी राजाओं ने हिंदूपत की उपाधियां धारण की थी और राजा जय सिंह हिंदूपत कहलाने पर गर्व भी किया करते थे। दोस्तों, इस रियासत में कुल 12 राजाओं का शासन रहा है। 12वें राजा दिग्विजय सिंह इसी वंश के वंशज है। आगे के राजाओं का उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर अपनी जानकारी बता सकते हैं।